अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन। ये है आपका अपना चैनल ZA इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है आवाम की हमारे 15 यूनिट चले हैं और हमें बिल आया है 8,500 रुपये। आखिर गवर्नमेंट ने ये ऐसा क्या इकदाम उठाया है जिसकी वजह से हमें 15 यूनिट के ऊपर 8,500 रुपये बिल आ रहा है। और कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि हमारे अगर 35 यूनिट चले हैं तो हमें उसका बिल 12,000 रुपये आ रहा है, जिसमें सेल टैक्स ही कम से कम 6,000 रुपये से कम नहीं है। 30,000 35,000, लेकिन अब जो है वही बिल जो है ना अब 70,000 पे चला गया। यानी डबल होने की क्या वजह है? आपने बिल देखा है अच्छे तरीके से, उसमें कितने टैक्स ऐड है? हाँ जी, ये टैक्स तो मतलब टैक्स काफ़ी टैक्स डाले हुए हैं उन्होंने उसके अंदर। देखें जी, टैक्स तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को, लेकिन उसके मुतबादल हमें कुछ भी नहीं। और हमने अपने बचपन से लेके आज तक कभी IMF से कोई कर्जा लिया है या किसी चीज़ से किसी बंदे से कर्जा लिया है? तो हम वो कर्जा पे कर रहे हैं, आखिर हमारा ऐसा क्या कसूर है? बिल्कुल, हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। हम तो मतलब आप होटल में खाना खाने जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, उस पर आप पहले ही आप टैक्स पे करते हैं। कहीं भी आप जाएँ टैक्स आपके लगा दिया है। मतलब कोई आप एक छोटे से ढाबे से लेके एक हाई क्लास के रेस्टोरेंट तक जाएं तो वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ का रेट अलग है और उसके अलावा टैक्स अलग है। जी, टैक्स अलग है, महंगाई भी हो रही है, साथ टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तो जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर से डबल जुल्म ये है कि टैक्स डबल हो ही जा रहे हैं। तो अब जो 20,000 रुपये एक मुलाजिम अपनी शॉपकीपर से अपने मालिक से तनख्वाह लेता है, क्या आपकी आइडिया में वो 20 से 25,000 रुपये में अपने महीने का घर का निज़ाम चला लेगा? कहाँ से चला लेगा? आप खुद ही देख लें। आप बिल ही एक बंदे का जहाँ पे उसका 10,000 आता था उसका 30,000 बिल आ रहा है, तो वो अपने कैसे कहते हैं कि जी हमने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, दिल पे पत्थर रख के चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। आखिर ये कौन सा पत्थर है कि जो अपने ऊपर नहीं रखा जाता, सिर्फ आवाम के ऊपर रखा जाता है? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। शॉपकीपर और हैं, आमीन। हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनको बिजली का बिल इस मंथ में कितना आया है और वो आपको अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे बताएं कि इस वक्त इस महंगाई के दौर में बिजली का बिल आपको घर का और आपके गोदाम का या शॉप का कितना बिल आ रहा है? हमारे घर का बिल पहले अगर 27-30 यूनिट चलते थे तो 250 रुपया बिल आता था। इस बार हमारे 27 यूनिट चले हैं तो हमें 4,000 रुपया बिल दिया है सरकार ने। सिर्फ 27 यूनिट पे 4,000 रुपये? 4,000 रुपया बिल हमें आया है। घर का बिल कितना आया? घर का बिल हमें आया 8,000 रुपया, जिधर हमें 4,000 रुपया आता था, इस बार 8,000 रुपया आया, डबल आया है, ट्रिपल। आखिर आप ऐसा क्या चला रहे हैं? गवर्नमेंट को बताएं ज़रा क्या चला रहे हैं? हम 2 पंखे और 2 बल्ब चला रहे हैं बस। 2 पंखे और 2 बल्ब का इतना बिल आता है? उसमें सेल टैक्स आपने देखा कितना लगा है? सेल टैक्स कम से कम उन्होंने लगा दिया हमें 6,000 रुपया। 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया। 6,000 रुपया टैक्स। तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें कि आखिर ऐसा क्या काम आपने किया या आवाम ने किया है कि जो जिसका जुर्माना वो गवर्नमेंट को बिलों में टैक्स में डाल के दे रहे? इनको चाहिए अगर टैक्स लगाने भी हैं तो एक हिसाब। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई और है और हमसे इनसे पूछते हैं कि जो इनकी शॉप का 12 से 13,000 रुपये बिल आया, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कसूर किया जिस वजह से इनकी शॉप का इतना बिल आया? जी आप मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा क्या कसूर किया? भाई ऐसा कसूर कुछ भी नहीं किया। जो अमूमन हमारी मशीनें चलती हैं, ये दुकान के जितना नॉर्मल काम चलता है हमें तो उतना बिल आना चाहिए। एक्स्ट्रा बालेंगे तो फिर समझ भी आती है इंसान को जी बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम अपनी पूरी एहतियात करते हैं। बिल्कुल टाइम पे आज से 3-4 महीने पहले या पिछले जो इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, आपको कितना बिल आता था गर्मियों के अंदर पीक आवर्स? तो समझ लो 5,000 5,500 AC इंक्लूड करके हमें इतना बिल आता था। अब जो बिल हमें आया 12,000 रुपया हमें बिल आया। हमने अमूमन इतना कुछ भी नहीं चलाया। AC तो समझ लो हमने चलाया भी नहीं है। जो चला शॉप की फोटोकॉपी का काम चला। हमारी पब्लिक है इतनी परेशान हो गया, वो हमें आज से हमारे पास आके झगड़ती है जी। इतनी चीज़ें पहले हमें कम मिलती थी, अब अपनी अपडेट होती जा रही हैं। वहाँ भी परेशान है, हम खुद दुकानदार भी परेशान है। अब जो 2 से 2.5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, फिर नेक्स्ट मंथ अगर आपका 12-13,000 बिल आया तो आपको क्या आइडिया कि कितना बिल आएगा? भाई कुछ आइडिया नहीं है, बस हमारी हुकूमत को अल्लाह पाक हिदायत दे, उसको के खुदा का खौफ करे, हमारे पर रिलीफ दे, उसकी मेहरबानी है। तो मेरे आपको पता है इस मुल्क के अंदर अभी सिर्फ 45 दिनों का रिजर्व रह गया है, यानी जो हमारे स्टेट बैंक में अमाउंट है सिर्फ 45 दिनों की रह गई। भाई ये हुकूमत जाने गवर्नमेंट जाने, इनको कुछ भी नहीं। जो भी हम काम करते हैं सारा टैक्स इनको जाता है, हर चीज़ का इनको फिर बेनिफिट जाता है, फिर कहते हैं हमारे खजाने खाली। ये झूठ है, ये खुद खा लेते हैं, खुद पी लेते हैं, ये बीच में। वालेकुम अस्सलाम।
आप मुझे ये बताएं कि इस मंथ जो गवर्नमेंट ने आपको बिल भेजे हैं वो किस लेवल के बिल भेजे हैं, यानी आपको पिछले मंथ कितना बिल आया था और इस मंथ कितना बिल आया? पिछले मंथ हमें 7,000 आया था, अब हमें 16,000 आया 78 यूनिटों का। 78 यूनिट का बिल आपको 16,000 आया। 16,000 रुपये है। उसके ऊपर आपने सेल टैक्स देखा था, कितना सेल टैक्स लगा? हाँ नहीं, सेल टैक्स नहीं देखा हमने, बिल देखा सिर्फ, क्योंकि वो सुन के वैसे ही माइंड आउट हो गया था कि क्या करें। पिछला भी जो हमने बिल हमने कर्जा उठा के किया है, ये आप जो देख रहे हैं हम 300 की सेल लगाते हैं, हम इसको अब 100 में सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सकत नहीं है। दुकान का भी हमने उनको जवाब दे दिया हुआ कि हम दुकान छोड़ रहे हैं। इस शॉप का क्या रेंट है? इस शॉप का रेंट है 40,000। यानी आप 40,000 कैसे पे करते हैं इस शॉप का? हो नहीं रहा, कस्टमर तो यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कारोबार की सकत है ही कोई नहीं। अगर आता भी है कस्टमर तो वो कहते हैं मेरी सकत नहीं है, तो हमने 100 का किया, 100 में ये भी बताएं कि आप, मैंने जो जिस तरह अभी देखा कि गुज़िश्ता 15 मिनट से मैं भी आपकी शॉप पर हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पे एक कस्टमर नज़र नहीं आया। तो क्या अगर आपको और मुझे ये नज़र आ रहा है, हमारे इन सियासतदानों को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट किस तरह पालेगा और किस तरह ये बिल पे करेगा जो इतने टैक्स लगा दिए? नहीं होगा। जो सेल अगर आप पूछ रहे हैं ना, अगर सेल हमारी ना 300 से 400 है, जिस वजह से हम 100 का खाना खाते हैं, बकाया वो पूरा हो जाता है, उसमें चक्कर कोई नहीं है। मालिक ने भी हमें जवाब दे दिया। अब परेशानी का आपको आलम क्या बताएं, आपसे बात नहीं हो पा रही, इतनी परेशानी है। यानी नाजरीन, जैसा आपने देखा कि इस वक्त इन लोगों ने, इन शॉपकीपरों ने, जो ताजिर हैं जो इस मुल्क को टैक्स देते हैं, ये लोग इस वक्त फाकों की कंडीशन पे हैं। इन लोगों का ये हालात है कि ये लोग कर्ज़ा उठाकर अपनी इस शॉप का रेंट दे रहे हैं, अपने इस शॉप का बिल जमा करा रहे हैं। तो क्या खुदारा इन सियासतदानों को बिल्कुल अकल नहीं आ रही कि वो इतने ज़्यादा टैक्स इन अवाम के ऊपर डाल रहे हैं? इस अवाम का आखिर क्या कसूर है, हम इन्हीं से पूछते हैं। हमारे पास 2 लड़के काम करते थे, वो बेचारे दोनों बेरोज़गार हैं। मेरे पास एक लड़का आया, आज आया, उसने कहा मुझे उस्ताद जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने घर में आटा डाल दिया। और मेरे पास 3 दिनों की सेल कितनी थी? 900 रुपया। 3 दिनों की सेल? जी, 3 दिनों की 900 रुपये थे। उसमें से मैंने 100 मैंने रखा है, उसको मैंने 800 दिया कि यार ये अपना जाकर गुजारा करो। उसकी मैंने 1 माह की उसकी मैं पे भी नहीं दे पाया। वो आँखों से रो रहा था, एजड आदमी है, शादीशुदा आदमी है, किराए का उसका मकान है। वो मुझे कह रहा है कि आप मेरा कुछ करें। मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। असल मसला नाजरीन हमारे साथ ये है कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि अब एक आम आदमी अपने घर का राशन पूरा कर ले वही बड़ी बात है। वो उसकी इतनी सकत नहीं है कि वो मार्केट में जाए और जाकर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करे। इसी तरह ये हमारे भाई के हालात है, चूँकि जब कस्टमर नहीं आएगा तो ये शॉप का रेंट, ये बिल, ये कैसे पे करेंगे? तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, इससे हटते हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, कोई भी ले लें आप, वो कहते हैं मैं इस मुल्क के लिए जान दे दूँगा। यानी कि 200 करोड़ के मालिक हैं ये अपने से क्यों नहीं करते हैं? ये बाहर से जो टैल ले रहे हैं इमदाद अपने पास से डालें, 50 करोड़ दें, ज़रदारी साहब दें, खान साहब दें, नवाज शरीफ साहब दें, ये क्यों नहीं लोग करते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तो दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया था और उन्होंने एक जलसे में कहा था कि मैं अपने कपड़े तक बेच के आवाम को आटे के पैसे दूंगा। तो अपने पास से देना, वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अपने पास से क्यों नहीं देती? इतनी की दौलतें हैं, मुल्क पे जान करते हैं, हमें मुल्क ने इज्जत दी है तो मुल्क को पैसे दें, यहीं से कमाया है ना, यहाँ पे लगाएं, क्यों नहीं लगाते हैं ये? देखिए, अगर आज तक उन्होंने लगाया, यानी अगर वो लगाना चाहते नाजरीन, तो आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त वो मुल्क को छोड़ के मत भागते, इस वक्त वो मुल्क के साथ ये हालात ना होते। आपको इस बात का इल्म है कि हमारा मुल्क का दिवालिया होने की तरफ जा रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ये हाल है तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? देखें, जो इन्होंने 18 रुपये पेट्रोल कम किया, वो इनको बिल की सूरत में वो सारा निकाल रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं। 2 रुपये पर या 2 से 2.5 रुपये पर यूनिट अभी इस मंथ मज़ीद बढ़ा दिया। तो आप ये आइडिया हो सकता है कि जो अब आपको 13,000 या 16,000 बिल आया है, तो अगले मंथ आपको कितना बिल आएगा? अब वो कैसे पे करेंगे? कर नहीं सकते, हम तो वैसे ही शॉप छोड़ रहे हैं, हमारी शक्कत ही नहीं है, क्या करें हम? आपको बताया कि जो वर्कर आ रहा है वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है। वो ज़ाहिर है हमारे पास काम कर रहा है, हमें ही कहेगा ना, जो उसके बीवी बच्चों का बोझ है वो हमें देंगे, दुआएं थोड़ी देंगे वो। तो क्या करें? इससे अच्छा नहीं कि बंदा अपने आप को वाइंडिंग कर ले, हम भी खुद मजदूरी करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। आप ये हमारे नाजरीन की तरफ ज़रा देख के बताएं कि क्या हमारे इन सियासतदानों को बिल्कुल अकल नहीं है कि अगर इन लोगों के ऊपर ये इतना बोझ डालेंगे नाजरीन, तो ये लोग किस तरीके से अपने घर का निज़ाम, अपने बच्चों का पेट पालेंगे? उन्हें अकल तो बड़ी दूर की बात, उन्हें खुदा खूफी नहीं है। अगर खुदा खूफी होती तो वो देखते कि जैसे हमारे बच्चे हैं, अवाम के भी वैसे बच्चे हैं, उनका कोई हल करते हैं। वो हल के लिए नहीं आए हैं, कोई भी है, अपनी बारियां लगाने के लिए, अपनी बारी के लिए और अपने इकट्ठे करने के लिए आए हैं वो पैसे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर फ़िरौन भी नहीं रहा, बरदूत भी नहीं रहा, तो इन्होंने कहाँ रहना है? जुल्म का राज तो एक ना एक दिन ख़त्म होना होता है। जुल्म खत्म होगा। आपका लास्ट में जाने से पहले इस गवर्नमेंट में कोई मैसेज हो कि शायद इन लोगों को कोई अकल आ जाए?
बस यही है, हाथ जोड़ के है कि अल्लाह का, खुदा का खौफ करें, अपने घरों को भी देखें और दूसरों को भी देखें। अगर आपके घरों में बच्चे हैं तो हमारे भी घरों में बच्चे हैं, बकाया अल्लाह पाक तो पूरा ये करने वाला है। गारमेंट्स की शॉप है इनकी, और अच्छी खासी एक बड़ी शॉप है, लेकिन इनके जो लेबर है ये उनकी पे तक अदा नहीं कर पा रहे, अपने बिल कर्ज़ा उठा के पे कर रहे हैं, अपने इस शॉप का रेंट कर्ज़ा उठा के पे कर रहे हैं। तो खुदारा ये जो हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान हैं, हम अपने इस चैनल के तवस्सुल से ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि या अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और ये लोग सोचें कि या अल्लाह अगर ये मुल्क नहीं रहा, ये लोग नहीं रहे, ये लोग सड़कों पे आ गए, इन लोगों के घरों के चूल्हे नहीं निकलेंगे, तो इनके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी वो इस मुल्क के सियासतदानों को किस तरफ ले जाएगी। बहुत शुक्रिया। ना है आपका अपना चैनल ZA इन्फॉर्मेटिव चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और जाने से पहले बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।